नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। सभी हरियाणा वासियों के लिए 12 धमाकेदार घोषणा आदेश ऐलान क्या है, पूरी अपडेट आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय, फैसला, सभी की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं हरियाणा से अभी अभी 12 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा सरकार, हरियाणा मुख्यमंत्री ने दयालु योजना के तहत 3,295 परिवारों को राशि जारी कर दी है। अब तक कुल 77,590 परिवारों को दयालु योजना की राशि जारी कर दी गई है। 11 सितंबर से प्रदेश में कुत्ते के काटने, आवारा पशुओं जैसे गाय, सांड, बैल, गधे, कुत्ते, नीलगाय या भैंस के हमले से हुई आकस्मिक मृत्यु, दिव्यांगता अथवा चोट लगने की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से दयालु योजना 2 लागू की गई थी। तो हरियाणा में सभी 19 प्रकार की लाभार्थी पेंशन भी जारी कर दी गई है। बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन सभी जारी कर दी गई है। हर घर हर गृहिणी योजना के तहत मई महीने की सब्सिडी भी जारी कर दी गई है। तो वहीं दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की 9वीं किस्त भी जारी कर दी गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 20,165 लाभार्थियों को भी सहायता राशि डाल दी गई है। तो ये बड़ी अपडेट, हरियाणा में लाडो लक्ष्मी के तहत अब तक महिलाओं के खातों में पहुंचे 1,832 करोड़ रुपए। ये कहना है हरियाणा मुख्यमंत्री। 19 जन कल्याणकारी योजनाओं के 50,20,000 लाभार्थियों के खातों में पैसे जारी कर दिए गए हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। परिवार पहचान पत्र में जन्म तिथि सत्यापन को लेकर महत्वपूर्ण सूचना। यदि आपको पीपीपी में डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन का संदेश प्राप्त हुआ है तो घबराएं नहीं, एडीसी कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं है। अपने नजदीकी सीएससी पर जाएं और आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर जन्म तिथि सत्यापन की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी कर सकते हैं। जन्म तिथि सत्यापन के लिए कौन कौन से दस्तावेज चाहिए? वोटर आईडी कार्ड 2019 से पहले जारी किया हुआ, 10वीं कक्षा की मार्कशीट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट या पूर्व सैनिकों के लिए डिस्चार्ज बुक, डिस्चार्ज प्रमाण पत्र। तो इन दस्तावेजों की जरूरत होगी। जिन नागरिकों को जन्म तिथि सत्यापन का संदेश प्राप्त हुआ है वैसी करिए अपने नजदीकी सीएससी अथवा अधिकृत पोर्टल के माध्यम से सत्यापन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। भविष्य में किसी भी असुविधा से बचने के लिए सरकारी योजनाओं, सेवा का लाभ बिना किसी बाधा के प्राप्त कर सकते हैं। समय रहते सत्यापन हर परिवार के हित में है। तो ये बड़ी अपडेट जन्म तिथि को लेकर परिवार पहचान पत्र में आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम में 12वीं पास के लिए निकल गए पद 10 से 18 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जानकारी देख सकते हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार ने राज्य के शहरी विकास को नई रफ्तार देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार गुरुग्राम, सोनीपत समेत 13 प्रमुख शहरों में नए आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक सेक्टर विकसित करेगी। इसके लिए दूसरे चरण में करीब 33,000 एकड़ जमीन खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस बार सरकार पारंपरिक भूमि अधिग्रहण की बजाय स्वैच्छिक भूमि खरीद मॉडल अपनाएगी। इच्छुक किसान और भूमि मालिक अपनी सहमति से जमीन बेच सकेंगे। पूरी प्रक्रिया ई भूमि पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन होगी, जिससे पारदर्शिता बनी रहेगी और विवाद की संभावना कम होगी। सरकार ने आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त तय की। आवेदन करते समय जमीन मालिक अपनी अपेक्षित कीमत भी दर्ज कर सकेंगे। इसके बाद सरकार अब आपसी सहमति से खरीद प्रक्रिया पूरी करेगी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार द्वारा दिनांक 8 जुलाई 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार नागरिकों को राहत प्रदान करते हुए संपत्ति कर, प्रॉपर्टी टैक्स की बकाया ब्याज राशि पर 75% की विशेष छूट, इंटरेस्ट रिबेट प्रदान की गई है। यह विशेष छूट योजना 31 अगस्त 2026 तक प्रभावी रहेगी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार द्वारा वर्तमान सीजन खरीफ 2026 में फसल पंजीकरण हेतु मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल खोल दिया है। सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि वे अपनी फसलों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अवश्य पंजीकरण कराएं, क्योंकि पंजीकरण उपरांत किसान हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई स्कीमों का लाभ ले सकेंगे। तो ये अम्बाला से बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने जॉब सिक्योरिटी मामले पर शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मैंने 1,20,000 कर्मचारी के बारे में कहा है। इनमें जो पात्र कर्मचारी होंगे उन्हें जॉब सिक्योरिटी मिलेगी। अखबार ने पूछा था कि 15/8/2024 को अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने का कानून अधिसूचित हो गया था, तब आपने 1,20,000 कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा, मगर अभी तक लगभग 60,000 कर्मचारियों का डाटा ही वेरीफाई हो पाया है। उन्हें जॉब सिक्योरिटी मिल जाएगी, मगर लगभग 30,000 ऐसे कर्मचारी हैं जो पात्र हैं मगर उनका डाटा पोर्टल पर नहीं है और वे आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इस मामले को चेक करा ले। इस पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि इसे चेक करा लेंगे। उन्होंने कहा कि जॉब सिक्योरिटी देने के लिए काम चल रहा है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं।
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने शुक्रवार को आयोजित होने वाली सीटी ग्रुप सी भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा पीएसटी भारी बारिश के कारण स्थगित कर दिया। लगातार हो रही बारिश और परीक्षा स्थल पर जलभराव की स्थिति को देखते हुए आयोग ने अभ्यर्थियों की सुरक्षा और परीक्षा के सुचारू संचालन के मद्देनजर यह फैसला लिया है। आयोग ने स्पष्ट किया कि शुक्रवार को निर्धारित पीएसटी आयोजित नहीं की जाएगी। परीक्षा की नई तिथि जल्द घोषित की जाएगी, जिसकी सूचना आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जल्द जारी की जाएगी। एक देश एक चुनाव 2029 से लागू हो सकता है। बार बार चुनाव से 7 लाख करोड़ की बर्बादी। समिति के अध्यक्ष बोले 99% इसके समर्थन में है। तो संसद की संयुक्त समिति एक ऐसा तंत्र बनाने पर काम कर रही है जिससे 2029 के आम चुनाव तक एक देश एक चुनाव पूरी तरह लागू हो सके। समिति के अध्यक्ष के अनुसार अब तक चर्चा में शामिल और लगभग 99% नागरिक समाज और संगठनों ने समर्थन किया है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। देश भर में सैकड़ों वाहन चालकों की तरफ से E20 20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की गुणवत्ता को लेकर शिकायत करने के बावजूद केंद्र सरकार फिलहाल इस मुद्दे पर पुनर्विचार को तैयार नहीं दिख रही है। सरकार का कहना है कि पिछले कई वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने इथेनॉल उत्पादन एवं संबंधित बुनियादी ढांचे में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए प्रतिवर्ष का निवेश किया है। इसके तहत समर्पित इथेनॉल संयंत्र, डिस्टिलरी, भंडारण सुविधाएं और लॉजिस्टिक नेटवर्क बनाए गए। हालांकि सरकार यह बात तो मान रही है कि E20 से वाहनों का माइलेज घट जाता है, लेकिन परोक्ष रूप से संदेश दिया कि शुद्ध पेट्रोल या E10 पर लौटना अब संभव नहीं है। इसके साथ ही सरकार ने E20 की लागत अधिक बताकर कीमत भी नहीं घटाने का संकेत दिया है। तो शुद्ध पेट्रोल या E10 पर लौटना अब संभव नहीं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। कर्मचारियों को छुट्टी के लिए नहीं काटने होंगे चक्कर। इंट्रा हरियाणा पोर्टल से लगेगी लीव। ई ऑफिस से चलेंगी फाइलें। हिसार में हुई वर्कशॉप। तो सरकारी कार्यालयों में कागजी झंझट खत्म करने और डिजिटल कार्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। अब जिला स्तर पर सभी अधिकारी और कर्मचारियों के अवकाश लीव की पूरी प्रक्रिया केवल इंट्रा हरियाणा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन होगी। इसके साथ ही दफ्तरों में फाइलों को आगे बढ़ाने के लिए भी केवल ई ऑफिस प्रणाली का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया है। तो ये हिसार जिले से बड़ी अपडेट। ये सभी हरियाणा वासियों के लिए आज बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।